जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर रोजगार ऐप में। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, आज आपका कौन सा लेक्चर है? लेक्चर नंबर 4। यानी कि हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिया और उसमें क्या-क्या कंप्लीट कर लिया है हम लोगों ने? उस पढ़ लिया था पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन के बाद हम लोगों ने पढ़ा था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, है ना? ये चीज़ हम लोगों ने सीख लिया था और मैंने आपको एक-एक बात बता रखी थी कि पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, ठीक है? ये सारी चीज़ें मैंने और आपने देख रखी थी। हाँ या ना? आपको यस सर। आज क्या पढ़ेंगे उसी के आगे कंटिन्यू करेंगे और आपको मैं ये भी करा रहा हूँ क्वेश्चन कैसे बनते हैं। पढ़ाना, देखो पढ़ाना क्या होता है, पढ़ा तो सब देते हैं लेकिन क्वेश्चन कैसे बनता है ये चीज़ डिपेंड करता है। अगर आपको ये पता चल पा रहा है कि क्वेश्चन कैसे बनता है तो इस मतलब आप और क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत अच्छी जगह पर चल रहे हैं, ठीक है भाई? चलें आगे। अब देखो आपका आज पढ़ना है एम्फैटिक प्रोनाउंस। क्या पढ़ना है? एम्फैटिक प्रोनाउन। एम्फैटिक प्रोनाउंस की बात करें तो एम्फैटिक का मतलब होता है दोस्तों एम्फेसिस, यानी जोर डालना। क्या होता है? जोर डालना। अगर हम किसी किसी भी सेंटेंस पे अगर हम एम्फैटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं तो वो क्या करता है? उस सेंटेंस में क्या करता है? जोर डालता है। ये होता है हमारा क्या? एम्फैटिक प्रोनाउन। सर एम्फैटिक प्रोनाउन होता क्या है? अगर बात की जाए एम्फैटिक प्रोनाउन की, जो हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं उन्हीं को क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? एम्फैटिक प्रोनाउंस कहते हैं। लेकिन क्या होता है, एम्फैटिक प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट की जगह पर नहीं आता है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आ रहा था वो ऑब्जेक्ट की जगह हम लोग क्या कर रहे थे? प्रयोग कर पा रहे थे। लेकिन अगर बात करें एम्फैटिक प्रोनाउन की, तो एम्फैटिक प्रोनाउन की जब बात कर रहे हैं तो ये क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट नहीं लेता, यानी ऑब्जेक्ट की जगह पर इसको यूज नहीं कर सकते हैं। उसको हम लोग समझेंगे कैसे क्या होता है, ठीक है भैया? जैसे देखते हैं। अब बात आती है इसकी सर डेफिनेशन की बात करें तो एम्फैटिक प्रोनाउंस आर यूज्ड टू एम्फेसिस। एम्फेसिस का मतलब दोस्तों क्या होता है? जोर डालना होता है। क्या होता है दोस्तों? जोर डालना होता है। क्या होता है भाइयों? जोर डालना। ठीक भाई, समझ समझ रहे हो ना? आपको कहोगे यस सर, बिल्कुल पक्की बात। देखो जैसे मैं कहूँ, क्या कहूँ? एम्फेसिस प्रोनाउन आर यूज टू एम्फेसिस। क्या करते हैं? इनको जोर डालने के लिए यूज किया जाता है। समथिंग्स दे आर सेम एज रिलेटिव प्रोनाउंस इन अपीयरेंस। क्या करते हैं? ये रिलेट किसकी तरह दिखते हैं? किसकी तरह दिखते हैं? अपीयरेंस का मतलब क्या होता है? दिखाई देते हैं किसकी तरह? रिलेट रिलेटिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह, है ना? रिफ्लेक्सिव। क्या हुआ? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस इन द अपीयरेंस बट दे आर नॉट यूज ए सब्जेक्ट। ये लेकिन इनको क्या नहीं कर सकते हैं? सब्जेक्ट की तरह यूज नहीं करा जा सकता है, ठीक भाई? अब देखो ध्यान से समझते हैं। दे नॉट यूज, सब्जेक्ट नहीं है तो ऑब्जेक्ट होगा। ये गलत कर दिया पूरा पीएनजी। ठीक भाई, देखो हिंदी में क्या लिखा है? एम्फेटिक प्रोनाउंस का प्रयोग किसी भी बात पर जोर डालने के लिए किया जाता है। यह दिखने में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। किसकी तरह होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह होते हैं। और इनका मगर क्या होता है? इनका प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जाता। किसके रूप में? ऑब्जेक्ट के रूप में नहीं किया जा सकता। वो थोड़ा ऐसा एरर हो गया, मतलब ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट और यहाँ पर क्या था? रिफ्लेक्सिव था ना कि रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो यानी कि ये किसकी तरह दिखते हैं सर? तो ये दिखते हैं सेम किसकी तरह दोस्तों दिखते हैं? ये दिखते हैं हमारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लोगों को पता है। जैसे हम लोगों ने क्या सीखा था? जैसे हम लोगों ने सीखा था आई की बात करें तो आई का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या था दोस्तों? माई सेल्फ था। हाँ या ना? आप कहोगे यस सर। वी की बात करें तो अवर सेल्फ था। यही था ना? अवर सेल्फ। अगर बात करें किसकी दोस्तों? यू की, तो यू का क्या बनता था? योर सेल्फ। क्या बनता था? योर सेल्फ। यही बनता था ना? या कह सकते हो योर सेल्फ। योर सेल्फ। ठीक है। अगर बात करें ही की तो क्या बनता था? हिम सेल्फ। क्या बनता था दोस्तों? हिम सेल्फ। अगर बात करें हर सी की, किसकी? सी की, तो हर सेल्फ बन जाता था। क्या बन जाता था? हर सेल्फ, है ना? अगर बात करें किसका? इट का। किसका? इट का, तो इट का क्या बनता था? इट सेल्फ। क्या बनता था? इट सेल्फ। तो ये हमारे क्या थे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन थे। क्या थे दोस्तों? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो ये भी एम्फेटिक प्रोनाउन क्या होते हैं? यही हमारे एम्फेटिक प्रोनाउन होते हैं। क्या होते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन यही हमारे होते हैं। लेकिन सर इनका यूज कैसे करेंगे? तो देखते हैं भाई। अगर बात करें जैसे एम्फेटिक प्रोनाउन, किसकी? एम्फेटिक प्रोनाउन की, है ना? तो एम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम कहाँ करते हैं वो थोड़ा देख लेते हैं। ये बात समझ में आ गई ना? ये किसकी तरह दिखते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह दिखते हैं। समझ में आ गया? आपको यस सर समझ में आ गया? समझ में आया भैया? आपको यस सर समझ में आया? जैसे इनका यूज हम किसके लिए करेंगे? जैसे एक एक बनता कहाँ कहाँ हो? देखो सब्जेक्ट कहाँ हो सकता है ना, जिसका स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है? देखो सब्जेक्ट प्लस एम्फेटिक प्रोनाउन क्या हुआ? एम्फेटिक प्रोनाउन
क्या होगा, एम्फेटिक प्रोनाउन। इसके बाद हमारा क्या होगा, वर्ब होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट होगा, है ना। इसके बाद अदर वर्ड। अब सर कहोगे सर ये आपने क्या लिखा है, मुझे थोड़ा समझाइए सर, ये जो आपने लिखा है क्या समझ, अभी मैं थोड़ा लिखता हूँ, उसके बाद आपको समझाता हूँ। सेकंड जो होगी कंडीशन, सेकंड कंडीशन होगा आपका होगा सब्जेक्ट। इसके बाद आपका होगा वर्ब। इसके बाद दोस्तों क्या होगा, ऑब्जेक्ट होगा। इसके बाद आपका कोई एडवर्ब दिया रहेगा, ठीक है, या कह सकते हो बाई के साथ फिर लास्ट में क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या होगा, इम्फेटिक प्रोनाउन, ठीक है। इम्फेटिक प्रोनाउंस का यूज करते हैं, ठीक है। आप कहोगे सर अच्छा ये बात है, मतलब कहने का ये है दोस्तों कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते थे, ऑब्जेक्ट के लिए करते थे। लेकिन अगर इम्फेटिक की बात करें तो इसका ऑब्जेक्ट के लिए यूज नहीं होता है। तो सर इसका यूज करते कहाँ, तो मैंने उसका स्ट्रक्चर बता दिया है। एक तो हमेशा होता है सब्जेक्ट के बाद, एक कंडीशन ये होती है कि हम इसको कहाँ यूज कर सकते हैं, सब्जेक्ट के बाद। दूसरा क्या होता है दोस्तों, ये सबसे लास्ट में जाता है, कहाँ जाता है, दूसरा क्या होता है, सबसे लास्ट में। आया समझ में। आप कहोगे यस सर, ये बात समझ में, यहाँ से ये बात समझ में आ रही है कि इम्फेटिक प्रोनाउन का एक तो यूज यहाँ कर सकते हैं, एक कहाँ करेंगे, सबसे लास्ट में करेंगे। तो ये वाली बात समझ में आई, आप कहोगे यस सर, ये वाली बात समझ में आई। अब देखते हैं जरा, जैसे लिखा है, ये क्या लिखा है, ही हिमसेल्फ हैज डन इट। क्या लिखा है, ही हिमसेल्फ इट हैज डन इट। क्या लिखा है, हैज डन इट। अगर ही की बात करें दोस्तों, क्या है, ये सब्जेक्ट है। इसके बाद देखो ये क्या गई, इसी को क्या कहा गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या कहा गया, इम्फेटिक प्रोनाउन। आप कहोगे सर अच्छा, तो सर ये क्या सब्जेक्ट के बाद यूज हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, देखो इसके बाद यूज हो रहा है, मैंने आपको बताया भी ऐसे यूज होता है। अब सेकंड पार्ट की बात करें तो ये क्या कर रहा है, सेंटेंस में इम्फेसिस, यानी कि इसको कहा गया दोस्तों इम्फेसिस प्रोनाउन, ठीक है। इसके बाद देखो भाई, आई माई सेल्फ एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इसमें भी देखो आई सब्जेक्ट के बाद क्या दे रखा है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यानी इम्फेटिक। तो इसको क्या बोलेंगे दोस्तों, इसी को हम बोलते हैं इम्फेटिक प्रोनाउन। क्या बोलते हैं, इम्फेटिक प्रोनाउन। समझ में आ गया, आप कहोगे यस सर पूरी बात समझ में आ गई। तो ये बात समझ में आना चाहिए, यानी कि हम लोग इम्फेटिक प्रोनाउन का यूज हम लोग दो ही जगह करते हैं। एक तो करते हैं इसके बाद सब्जेक्ट के बाद, एक कहाँ करते हैं, एक कहाँ करते हैं दोस्तों, बताओ एक कहाँ करते हैं। मैंने कहा एक सब्जेक्ट के बाद करते हैं, एक कहाँ करते हैं, सबसे लास्ट में। और ये देखो मैंने आपको सिखाया है ना, ये जैसे सेंटेंस लिखा है देखो, इसके बाद क्या, तो ये इसको क्या बोलेंगे, इम्फेटिक प्रोनाउन बोलेंगे। ये बात समझ में आई आपको, गई सर। इसके बाद देखो, इसके बाद देखते हैं। इसके बाद लिखा द मैन कट हिमसेल्फ द ट्रीज। अब जरा बात करते हैं सर, देखो जरा बात कर लेते हैं इस पे बात कर लेते हैं।